जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या दुनिया अब ऑफिशियली दो कैंप्स में डिवाइड होने वाली है? एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना, और बाकी जो देश है वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनकर रह जाएंगे। जब दुनिया ताइवान टेंशंस, एआई वॉर, ट्रेड क्राइसिस और कोलैप्सिंग ग्लोबल ऑर्डर से जूझ रही है, उसी वक्त में चाइना में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मीटिंग है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रम्प सिर्फ डिप्लोमेट्स के साथ नहीं गए हैं, उनके साथ अमेरिका के टॉप सीईओज और जो टेक जाइंट्स हैं वो भी वहां पर चाइना पहुंच गए हैं। इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक मीट नहीं है, बल्कि फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की बार्गेनिंग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि क्या अमेरिका और चाइना अब जो है वो ऑफिशियली एक इक्वल पावर्स एक दूसरे को मान चुके हैं, और क्या दुनिया जो है अब G2 वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है? इस तरह की जो चैटर्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जहां वॉशिंगटन और जो बीजिंग है वो मिलकर दुनिया के रूल्स तय करेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या भारत कहाँ पर है? भारत पर जो लोगों के सवाल और कंसर्न शुरू हो गए, जैसे शी जिनपिंग और ट्रम्प की समिट हो रही है, तो क्वाड का फीचर क्या होगा? रशिया और यूरोप का जो इन्फ्लुएंस है, क्या वो खत्म हो जाएगा? और क्या जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सिटीज की इनफैक्ट बात हो रही है, वो सिर्फ हिस्ट्री में कहीं किताबों तक रह जाएगा? और सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस सवाल ये है कि अगर यूएस और चाइना राइवलरी छोड़कर स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या पूरी दुनिया जो है वो इन्फ्लुएंस जोन में डिवाइड हो जाएगी और इंडो पैसिफिक सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप बनकर रह जाएगा? और भारत जो है वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको रीसेट करना पड़ेगी। इसको थोड़ा सा समझेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज के खास मेहमान आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम साइकोलॉजी चैनल। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचते हैं, उसी के साथ साथ भारत को लेकर बड़े सवाल शुरू हो गए और ये चर्चा शुरू हो गई कि शायद G2, जो यूएस चाइना G2 है, उसकी पहले भी चर्चा रही है कि वो फॉर्मलाइज हो सकता है। तो क्या ट्रंप और चाइना के सामने, सबसे पहले तो ये है कि ट्रंप जो है वो चाइना को लेकर एक सॉफ्ट स्टांस रखते हुए नजर आ रहे हैं। इतना सॉफ्ट डोनाल्ड ट्रंप क्यों नजर आ रहा है चाइना को लेकर? क्या अमेरिका इकोनॉमिक प्रेशर में है? और क्या जो एआई रेस, रेयर अर्थ क्राइसिस और ये जो सारी चीजें हैं, कोलैप्सिंग सप्लाई चेन, इसकी वजह से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? कैसे और क्या वजह है, या इसके पीछे असल मकसद जो है वो ईरान वॉर? आपने लास्ट पॉइंट बता ही दिया कि ट्रम्प का जो ब्लॉकेड है ईरान को फेल हो चुका है और उससे अमेरिका को ज़्यादा नुकसान है। फेल तो मैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पर बोला गया, कल ही अनाउंसमेंट्स आई एक्सॉन की और मेजर कंपनीज की कि दे डोंट हैव द इंजन ऑयल। कारों के अंदर डालने वाला इंजन ऑयल होता है ना, वो नहीं है, उसकी कमी हो गई है। और रैशनिंग शुरू हो रही है। सिंथेटिक ऑयल जो डालते हैं जनरली, उसकी यूसेज बढ़ रही है, जबकि वो महंगा होता है। पीपल डोंट पुट इट, इट इज एक्सपेंसिव। प्राइवेटली लोग पुट करते हैं, लेकिन कमर्शियल में आप कैसे डालोगे इतना सारा? यू कांट इंक्रीज 10% एक्सपेंसेस फॉर 1 or 2 बाइज इज ओके। दूसरा, अमेरिका में गैस की प्राइसेस आज $7 पहुंच गई हैं। कैलिफोर्निया में $7 अ गैलन। ओके, अ गैलन में 3.83 लीटर गैस होता है, फिर भी बहुत सस्ता है एक एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन जहाँ पे प्राइसेस होते थे $4, $3, $4.5 था मार्च में, आज वो $7 है। और सम पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया $9 है। मैं बाकी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर वॉट एवर रीजन कैलिफोर्निया प्राइसेस आर हायर। पहली बात ये। दूसरी, आपने बोला वर्ल्ड ऑर्डर, 2 कंट्रीज, चाइना और अमेरिका। भाई आपस में तुम आपको कुछ भी बुला लो, बोलो मैं मिकी माउस, तू मिनी माउस, ठीक है? डजंट मैटर फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया बदल चुकी है। और भारत इज वन पोल बिकॉज भारत ड्राइव्स द मेजर इकोनॉमी। डोंट गो बाय व्हाट नंबर्स दे पब्लिश, ठीक है? जो नंबर्स वो पब्लिश करते हैं वो वेस्टर्न इंडेक्सेस की कैलकुलेशन होती है बेस्ड ऑन द जीडीपी, और वो जीडीपी में वेस्टर्न जीडीपी से डबल काउंटेड। मतलब एक बार आप हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल से बाहर आए, दैट इज काउंटेड ट्वाइस एज जीडीपी।
और उसका प्राइसेस अमेरिका में ज़्यादा ही होता है। अब दाँत उखड़वाने का जो जस्ट नॉर्मल रूट कैनाल इन अमेरिका कॉस्ट यू $9,000। कितना हो गया? भारत में कितना कॉस्ट होता है? मैक्सिमम में कितना? मैक्सिमम कॉस्ट होता है $800। आप समझिए, just between Mexico and US there is a 10 times difference, 1/10 of the cost। और तो और भारत में हो तो और भी कम हो सकता है जी मेरे हिसाब से। अगर $800 मैक्सिको में है, मतलब उसका कीमत हो गया टाइम्स, मतलब कि ₹8,000, तो भारत में कितना होगा मुझे पता नहीं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतना डिफरेंसेस है, तो एक्सटर्नल जीडीपी कैलकुलेशन में ना जाए, पीपीपी पे जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी। व्हाट ए डॉलर कैन बाय इन द यूएस एंड व्हाट ए डॉलर कैन बाय इन इंडिया, उसके बेसिस पे आप पैरिटी करते हैं तो 1:20 आता है परचेजिंग पावर पैरिटी में। तो भारत इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी ने जब बोला कि टूरिज्म मैं कम करूंगा, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय टूरिस्ट पर कैपिटा स्पेंड्स द मोस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। अच्छे होटल्स में रुकता है, अच्छी जगह खाता है। तो जो फॉरेक्स आउटगो होता है उसकी वजह से भारत ने उसमें रोक लगाई। अब देखिए कितनी कंट्रीज की इकोनॉमी नीचे जाने वाली है, कितने होटल्स बंद होने वाले हैं वेस्ट में, सोचिए, उसको भी सोचिए। प्लस इतने स्टूडेंट्स भारत के आते हैं अमेरिका में, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका अर्न्स ऑलमोस्ट 75 to 80 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स पर ईयर। अब वो भी उस हाफ होता जा रहा है। तो कमिंग टू, इसलिए भारत इज अ मेजर पोल, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एक भारत एक मेजर पोल है इकोनॉमी का, चाइना इज अनदर मेजर पोल, और थर्ड इज अमेरिका। ना एक बात याद रखिए कि अमेरिका के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ती है। ये दुनिया में एक्सपीरियंस किया है, भारत ने भी एक्सपीरियंस किया है। तो जो चाइना के साथ जो मीटिंग्स होने जा रही है, दैट इज टू सेव अमेरिका। पहले तो ईरान वॉर जो अमेरिका ने शुरू किया और अमेरिका को ही खा रहा है वो। दूसरा, रेयर अर्थ एंड मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज, क्योंकि चाइना ले नहीं रहा है इनसे डॉलर। चाइना बोल रहा है मुझे गोल्ड में पेमेंट करो। देखिए अमेरिका ने आज तक मुफ्तखोरी करी है, पूरी दुनिया का मुफ्त में पेड़ पे पैसा छाप रहे हैं और दुनिया को खरीदवा रहे हैं थ्रू एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड थ्रू गल्फ कंट्रीज। पिटाई करते हैं गल्फ कंट्रीज की, बाकी दुनिया डर के खरीदना शुरू कर देती है। तो पंचिंग बैग्स उनके मिडिल ईस्ट है। और तो इसलिए ये जो अब चाइनीज सपोर्ट टू ईरान हैज कंप्लीटली एक्सपोज देयर कंट्रोल ओवर द मिडिल ईस्ट अरेबिक कंट्रीज। तो अब जो है उससे नेगोशिएट कर रहे हैं कि पहले तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखिए हमारे प्रोडक्ट से टिल द टाइम आवर मैन्युफैक्चरिंग कम्स अप। वो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि आप एंग्लो सैक्सन आप देखिए, दे डू नॉट थिंक बियॉन्ड द नेक्स्ट मील, है ना। शादी भी करते हैं तो वो वो फिर सिर्फ फर्स्ट हनीमून पीरियड का ही फोकस कर रहे हैं शादी के लिए, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं शादी से। सो दे ऑलवेज थिंक शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म। जैसे जो रिपोर्ट्स लिखी जाती है ना भारत में, बाकी मीडिया में, यूरोप में, हाउ द वेस्टर्न इंटेलिजेंस प्लान, अगर वो ऐसा ही प्लान करते तो हर 6 साल में इकोनॉमी क्यों गिरती? 2026 से पहले कब गिरी थी? 2000 में। 2000 से पहले कब गिरी थी? 94 में, है ना। 2000 से पहले 94 में गिरी थी। 94 से पहले कब गिरी थी? 6 साल। तो एवरी 6 years दे कोलैप्स। तो इतना अच्छा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होता तो 6 साल में क्यों गिरते? एंड जो डिपेंडेंसी उन्होंने क्रिएट करी है पूरी दुनिया पे यूएस रिजर्व करेंसी की, that is making countries bankrupt. I don't know. I don't understand कि why people talk about Chinese debt trap. Why don't they talk about the American debt trap? IMF, World Bank, कितनी कंट्रीज कोलैप्स हो गई उनका पैसा दे दे के, यू नो। तो आई थिंक ये जो मीटिंग होने वाली है चाइना के साथ अमेरिका की, दैट इज ए प्योरली ट्रांजैक्शनल मीटिंग, शॉर्ट टर्म मीटिंग, जिसमें चाइना इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट देयर शेयर ऑफ द शॉर्ट टर्म गोल्स और अमेरिका इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट देयर शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स। चाइना को चाहिए फ्री मार्केट एक्सेस। चाइना को मैं वही चाइना को लेकर आपसे सवाल करना चाहिए थे कि आपके शी जिनपिंग जो है वो इस मीटिंग से असल में चाहते क्या है? ट्रेड पीस चाहते हैं, ताइवान पर साइलेंट एक्सेप्टेंस चाहते हैं, या फिर अमेरिका से ऑफिशियल जियोपॉलिटिकल इक्वालिटी चाहते हैं? क्या चाहते हैं? देखिए जियोपॉलिटिकल इक्वालिटी जो है ये मांगी नहीं जाती, ये छीनी जाती है।
ये मांगा नहीं जाता। आप मांग रहे हैं इसका मतलब आप गुलाम है ना, तो ये छीनी जाती है। चाइना ऑलरेडी छीन चुका है। तो वो हम लोग को भी सीखना चाहिए, भारत को भी सीखना चाहिए कि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से मांगता नहीं है, वो छीनता है। ये डिस्कशन की बात नहीं होती। तो चाइना ऑलरेडी हैज इट। जो चाइना बात करेगा ट्रम्प से, ये मीटिंग अमेरिका ने बुलवाई है, चाइना ने नहीं बुलवाई है। चाइना फोर्स ट्रम्प टू कम देयर। दैट मीन्स हु इज कॉलिंग द शॉट? China is calling the shot. China has an upper hand. China has an upper hand in South China Sea. China has an upper hand in Malacca Strait. China has an upper hand in Panama. China has an upper hand in South America. China has an upper hand in Canada. Okay, so Chinese have an upper hand. और यूरोपियन मार्केट को उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, दैट्स अ फैक्ट। अब आता है अमेरिका। अमेरिका को चाहिए थोड़ी सी कंसेशन। प्लीज मुझे और ट्रेजरीज ऑफलोड मत करो। आपने ऑलरेडी $800 बिलियन का ऑफलोड कर दिया है, डोंट ऑफलोड मोर। अमेरिका नीड्स कंसेशंस। अमेरिका चाहता है कि प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद ना हो, नहीं तो यहाँ पे लोग टॉयलेट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पेपर रोल ही नहीं होगा तो कैसे जाएंगे। और दूसरा वो बोलना चाहता है कि गिव देम रिस्पाइट ऑन रेयर अर्थ, क्योंकि आप उससे गोल्ड मांग रहे हो, आप रेयर अर्थ के बदले में रेयर अर्थ ही मुझसे ले रहे हो, और मेरे पास गोल्ड है नहीं, मैं आपको दे नहीं सकता। तो चाइना इज गोइंग टू नेगोशिएट व्हाट यू कैन गिव। दैट मीन्स चाइना इज गोइंग टू ओन मोर लैंड्स इन अमेरिका। देयर इज नथिंग एल्स अमेरिका कैन गिव। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन फाइटर्स रन ऑन चाइनीज रेयर अर्थ। F-35, F-22 जो भी नए प्लेन्स बन रहे हैं वो चाइनीज रेयर अर्थ पे बन रहे हैं। अगर चाइना उसमें सप्लाई नहीं करेगा देन देयर फाइटर प्रोग्राम विल कोलैप्स। फिर चौथा है कि दीज आर द कोर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स। अमेरिकन को अगर आप चॉइस देंगे कि 10 रुपए का खरीदो या सेम प्रोडक्ट 3 रुपए का खरीदो, कौन नहीं खरीदेगा 3 रुपए का। एंड चाइना हैज डन वंडरफुली वेल इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। टेमू, क्लासिकल एग्जांपल, टेमू, Alibaba. These are all the platforms which Chinese government has created and they have captured the American market. Temu पे same product on Temu and same product on Amazon has a price difference of 30%. तो चाइना ने, इन्होंने sanctions लगाया, उन्होंने apps बदल दी, तो अब Americans are still buying from Temu। मैंने तो कितने products खरीदे Temu से। So this is how America has completely circumvented the China has circumvented American sanctions। तो अमेरिका ने क्या किया, तो the American buyer को तो ट्रम्प रोक नहीं सकते, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो चाइनीज शिप्स आर, जो भी बात कर रहे हैं ट्रम्प मीडिया में, और ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सेम प्रोडक्ट बाय एन अमेरिकन कंपनी विल बी 90% मोर एक्सपेंसिव। तो आप हैट्स बना सकते हो, वो भी मेड इन चाइना है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कैप्स भी चाइनीज है। आई डोंट नो व्हाट दे कैन मैन्युफैक्चर अदर देन हायर इंजीनियरिंग आइटम्स। Yes. और हेवी इंजीनियरिंग आइटम्स में द ओनली बायर रिमेन्स इन द वर्ल्ड इज इंडिया, और वो भी धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बल्क, जिससे इकोनॉमी चलती है। तो वो प्राइवेटली बॉट होता है। तो प्राइवेट कंपनीज में इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी टुडे इज इंडिया, नॉट अमेरिका, नॉट एनी अदर कंट्री, इंडिया। सो चाइना, number 1 is China, number 2 is USA based on what they show on the paper, but out of production is number 3 is India. So मुझे जो ये इन लोगों का जो चाइना और अमेरिका का जो टैंगो है, मुझे टूटता हुआ दिख रहा है इस मीटिंग में। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आदित्य जी आपसे समझना चाहती हूँ, ये कि जो यूएस चाइना G2 सिस्टम की बात हो रही है, काफी स्ट्रॉन्ग चैटर्स हैं। अगर G2 सिस्टम बनता है तो क्या UN, WTO और G20 जैसे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो इरेलेवेंट हो जाएंगे? और भारत की बात करते हैं, क्या भारत जो है वो हमेशा जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, लेकिन अगर दुनिया में जो ये बाइपोलर सिस्टम बन जाता है तो क्या भारत जो है वो एक स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन की तरफ जाएगा?
देखिए भारत है सो फार, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज बीन अ फॉलोअर। वो चाहते हैं कि यूएन में इतनी श्रद्धा दिखाते हैं कि यूएन इज यूएन, एंड यूएन के, आपको मालूम है कि यूएन क्यों बनाया गया था, डब्ल्यूटीओ क्यों बनाया गया था? द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस वर टू कंटिन्यू द colonial कंट्रोल, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स। अब वो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स टूटे जा रहे हैं, और भारत ने भी अपने एक्शन से दिखाया है कि भारत इज गेटिंग इनटू इंडिया, यूके, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिविजुअली विद बायलैटरल कंट्रीज। तो भारत ने वो उस पकड़ को तोड़ने की पूरी कोशिश करी है। और डब्ल्यूटीओ का तो कोई भी एक्शंस आप देखें, डब्ल्यूटीओ का सिग्नेटरी अमेरिका भी है और चाइना भी है। आपको मालूम ही है कि अमेरिका क्यों घुसा था डब्ल्यूटीओ में, टू कंट्रोल द कंडीशंस। China was in WTO because China funds the WTO organization. So all these organizations are biased towards the people who fund them. तो और भारत का से बहुत ही कम था इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करिए, भारत मेक्स अप एवरी मोस्ट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। चाइना का पॉपुलेशन नंबर्स आर मच लेसर। So these organizations sustain themselves with India in their being. तो कहीं ना कहीं भारत को भी ये डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी, because these all organizations are will collapse based on the interest of America और China. जब वो चाहेंगे इस पे कोलैप्स करवा देंगे। सो भारत हैज़ टू कम आउट एंड कहीं ना कहीं भारत के पॉलिसी मेकर्स को अपना जो डॉक्यूमेंटेड श्रद्धा है, पब्लिक श्रद्धा है यूएन इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज द दादागिरी ऑफ अमेरिका। जी 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 जी। लेकिन आदित्य जी, यूरोप और रशिया की बात करें तो क्या यूरोप जो है, अगर ये हम इस बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, क्या वो सिर्फ एक इकोनॉमिक मार्केट बनकर रह जाएगा, और रशिया को भी क्या साइडलाइन किया जा सकता है कि रशिया चाइना संबंध, फिर यूरोप मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ है, फिर यूरोप अमेरिका के रिश्ते हैं, नेटो एंड एवरीथिंग। देखिए क्या है ना कि यूरोप का irrelevance is because of American control on Europe, और यूरोप कभी भी एक जैसा एक्ट किया ही नहीं आज तक। चर्च ने उनको हमेशा अलग ही रखा है, कैथोलिसिज्म ने। मतलब पोलैंड लड़ेगा, सारे एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, कैथोलिसिज्म, लेकिन सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर हायर देन एनीवन एल्स। ओके, तो एज ए सिंगल एंटिटी यूरोप डजंट कैन नॉट फंक्शन। मेरे को तो बड़ा मजाक में बोलता हूँ मैं कि यूरोपियन आर्मी कहीं भी गई तो आपस में पहले लड़ेंगे कि फ्रेंच गोज और जर्मन गोज, इसमें लड़ेंगे पहले, तो उसके बाद में किसी से लड़ेंगे वो। सो इंटरनेशनल बॉडीज में यूरोप का रेलेवेंस एज ए बाइंग और एज ए सेलिंग थिंग इज लेस। लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला कि एज इंडिविजुअली कंट्रीज दे हैव मोर पावर देन एज ए ग्रुप, तो इसलिए इट विल जस्ट रिमेन ए मार्केट। अभी वही तो करना चाहता है सर्जियो गोर, भारत में सारे स्टेट से मिल रहा है, ये कर रहा है, बैल्कनाइज करना चाहते हैं इंडिया को। ये मोदी जी गवर्नमेंट को बिल्कुल खास से देखना चाहिए, दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो एनीवेयर, कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या जो ये चाइना की ये जो मीटिंग है, क्या ये 21st सेंचुरी की मतलब एक नया याल्टा मोमेंट बन सकता है, जहां पर दो सुपर पावर्स जो हैं वो क्लोज रूम में बैठकर पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करें? देखिए मैं चाइना को पावर नहीं मानता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि क्यों बताता हूँ मैं पावर क्यों नहीं मानता हूँ। ना मैं अब अमेरिका को पावर मानता हूँ, बिकॉज ईरान ने उनको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, अमेरिका को ईरान ने एक्सपोज कर दिया। चाइना को पावर इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि उनका इतिहास ही नहीं है पावर वाला। वो तो हमेशा से जूट का फैक्ट्री के जूट के हेड्स बनाते थे वो। तो ये तो मीडिया क्रिएशन है, चाइनीज ग्लोबल न्यूज का मीडिया क्रिएशन है। चाइनीज पावर, चाइनीज वियतनामीज के सामने नहीं टिक सकते, भारतीय सोल्जर के सामने नहीं टिक सकते, बिकॉज पावर वही होता है जो मिलिट्री को यूज करे अच्छी तरह। तो आज भी अगर आप देखें तो मिलिट्री प्रोजेक्शन में अगर आप देखना शुरू करते हैं मिलिट्री प्रोजेक्शन में, तो यूएसए हैज सम इन्फ्लुएंस। मिलिट्री प्रोजेक्शन में इंडिया हैज एन इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया वो है हनुमान के जैसा,
उसको जामवान चाहिए जगाने के लिए। अब उसको कोई उठा दे जगा दे तब वो जाके उछलेगा। तो वी स्टिल नीड, मतलब अगर अगर सही मायने में आप देखते हैं ना, द ओनली पावरफुल कंट्री इज इंडिया, जिसके पास सेना भी है, जिसके पास जी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस भी है, और इट कैन प्रोजेक्ट, अगर वहां की सरकार, भारतीय सरकार सोचना शुरू करे। जस्ट इमेजिन हाउ इट इज इजी फॉर इंडिया टू ब्लॉकेड सुएज कनाल, वेरी इजी। अफ्रीका का साउथ ऑफ केप ऑफ गुड होप को कंट्रोल करना कितना आसान काम है भारत के लिए। मलाका से कंट्रोल करना कितना आसान काम है। हम जब खुद ही अपनी पावर्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, एंड वी आर सिटिंग ऑन द मोस्ट द बिजिएस्ट ट्रेड राउट्स ऑफ द वर्ल्ड, इतनी बड़ी सेना के साथ, तो हमको उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका की क्या पावर, आप मुझे बताइए कि टॉयलेट अगर फ्लश बंद हो जाता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर रुक जाता है। ईरान की मिसाइल आती है, सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करके निकल जाती है। अभी अमेरिका वॉज एकम्पनिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था एक टैंकर की, अमेरिकन टैंकर की, उसको 15 ईरानी मिसाइल हिट करती है। तो कौन सी सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड कर दी? शिप में तो ऑलरेडी छेद हो गया। सो द पॉइंट इज, कहीं ना कहीं हम लोग को हमेशा हम्बल नहीं रहना चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ह्यूमिलिटी कम काम करती है, शौर्य ज्यादा काम करता है। तो लेट्स रिकॉग्नाइज आवर पोटेंशियल। तो चीन का आप बताइए मुझे, उनकी पॉपुलेशन 500 मिलियन से भी कम है अकॉर्डिंग टू चाइनीज। आप उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन इज सिग्निफिकेंट, और लेकिन उनका कुछ पॉलिसीज बहुत ही अच्छा है। वो अमेरिकन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं हर जगह, तो बस उसे डर जाते हैं अमेरिकन। सो आई थिंक वर्ल्ड के जो पावर्स जो मीडिया प्रोजेक्ट करता है वो ऐसा नहीं है, वास्तविक में ग्राउंड पे देखना पड़ेगा। भारत को बहुत इम्प्रूवमेंट्स करना है, बहुत जगह भारत को इन्वेस्ट करना है, ये सब तो वो तो रेगुलर वर्क है। और भारत को का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमने एक्स्ट्रा दोस्ती दिखाई है अमेरिकन की तरफ, और अमेरिका से तो कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। ये दोस्ती के चक्कर में भारत को रेलिगेटेड पावर रखना चाहते हैं अमेरिकन। आपको आदित्य जी यहाँ पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी क्रूशल ये जंक्शन है जहाँ पर भारत को काफी कुछ यहाँ पर रीराइट करने की जरूरत है। आपको लगता है कि पॉलिसीज हैं और चाहे मिलिट्री डॉक्ट्रिन, कई सारी ऐसी चीजें जहाँ पर भारत को सब कुछ रीराइट या सब कुछ रिवर्क करने की आवश्यकता है? देखिए 1947 से पहले देखिए, 1930s में इंडियन ट्रूप्स अंडर ब्रिटिश फ्लैग वर डिप्लॉयड नियर मंगोलिया। आप देखिए ना, पूरा लाइन था इंडियन ट्रूप्स का, सारे इंडियन ट्रूप्स थे। इंडियन ट्रूप्स अंडर ब्रिटिश फ्लैग वर डिप्लॉयड इन सीरिया। Indian troops under British flag defeated the Turks. Indian troops under British flag were deployed in Africa. Indian troops under British flag were deployed in Eastern Europe and Western Europe. फ्रांस में भी थे। फ्रांस में तो परेड है हमारे 6 सोल्जर्स की, और लड़कियां बोल रही हैं आई वांट लव यू, आई वांट टू मैरी यू, है ना, क्लासिकल पिक्चर्स है सारी। What happened after 1947 under Indian governments? तो जो मतलब वी नेवर केम आउट ऑफ द ट्रैप। जो 1947 के बाद भारत गुलाम हुआ है वो ब्रिटिश राज में भी नहीं था इतना जितना अब हुआ है, और वो सारी भारतीय लैंड्स थी। 1919 में आपको याद है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लिखा हुआ था नाउ यू आर एंटरिंग इंडिया फ्रॉम ईरान, नाउ यू आर एंटरिंग इंडिया। 1990 1919 की बात है। अच्छा, यस, 1901 की बात है, ईरान के जगह जगह लिखा हुआ था नाउ यू आर इन इंडिया। 1901 की बात है ये। तो ये जो मेजर कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड्स हुआ है, दैट्स द मेन रीजन फॉर आज भी भारतीय लीडरशिप दोस्ती ढूंढ रहा, गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका इज अ फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, और सारी प्रॉब्लम उसकी तरफ से आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है। अमेरिका के गेम से नुकसान किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है। अमेरिका की वजह से किसके प्लान्स रुके हुए हैं? भारत के रुके हुए हैं। तेजस MK1 है, आप देखिए, तेजस MK1 है स्टक बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंजन सप्लाई। तो जिस चीज पे भारत ने अमेरिका पे डिपेंड किया है वो तो हो ही नहीं रहा कुछ भी काम। और फिर आपको क्या लगता है कि रशिया आपको छोड़ देगा? नहीं, उनको भी अपना सेल करना है, तो दे विल कंटिन्यू सेलिंग देयर ओन प्लेन्स, क्योंकि आपके प्लेन्स तो अमेरिका बनने नहीं दे रहा।
तो इनडायरेक्टली रशियंस एंड अमेरिकन आर कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट भारत, और चाइना और अमेरिका आल्सो कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट भारत। सो बताओ, अगर हम ओपनली सोचे तो ऑन द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, तो पिटाई तो भारत की हो रही चारों ओर से। और फिर हम बोलते हैं हम चाइना के दोस्त हैं, हम अमेरिका के दोस्त हैं। मोदी जी को लिखना चाहिए, ट्रम्प को लिखना चाहिए, आई एम नॉट फ्रेंड्स विद फूलिश पीपल, ऐसा लिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ठीक से बात तो हो ना। अब मोदी जी अपना सिक्योरिटी कम कर रहे हैं क्योंकि तेल कम हो गया। मैं बोलता हूँ वहां पे सेना भेजो, इनका तोड़ो, फोर्स भेजो इधर अमेरिका के विरुद्ध। तब देखिए 2 मिनट खोल देगा अमेरिका। उसको बोलो गेट आउट ऑफ डीगो गार्सिया, गेट आउट ऑफ देयर, गेट आउट ऑफ सुएज कैनाल। ये इम्प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ मैं, जस्ट मेरे सजेशंस। सो आई डोंट थिंक सो पीपल शुड टेक, बट पीपल शुड थिंक अबाउट इट व्हाट आई एम सेइंग, कि किस तरह हम डीकोलोनाइज वे में सोचें। वी आर नॉट अंडर, क्या बोलते हैं संस्कृत का वर्ड, मिलेच्छा। वी आर नॉट अंडर पीपल, वी आर इंडिपेंडेंट नेशन। पुराना इतिहास है हमारा। महाभारत जब लोगों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, तब यहाँ पे तारों का पोजीशन हम कैलकुलेट करते थे। हम उस देश को बिलोंग करते हैं, तो हमारे पूर्वजों का रिस्पेक्ट करके तो किसी के सामने न झुके ना। वो तो कॉलोनी है, अमेरिका कौन सा देश है, कॉलोनी। चाइनीज ऑफिशियल स्टेटमेंट सेज द कॉलोनी ऑफ अमेरिका। इससे ज्यादा बेइज्जती कौन करेगा ट्रम्प की। और सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। बिल्कुल। और चाइना में हो रही ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये सिर्फ ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच की मुलाकात नहीं है, ये फ्यूचर ग्लोबल जो ऑर्डर है उसका ट्रेलर है। और बीजिंग में जो सब कुछ हो रहा है, एक ऐसी दुनिया वहां से हम देखेंगे जहाँ पे जो अलायंस है वो पल भर में बदल सकते हैं, जहाँ पर दोस्त व दुश्मन जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो बदल सकती है, और जहाँ पर इकोनॉमीज की जो आपस में इंटरडिपेंडेंसी है वो सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल मूवमेंट बन सकती है। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग सिग्नल है। क्योंकि अगर दुनिया सच में G2 मॉडल की तरफ बढ़ती है तो फ्यूचर सिर्फ मिलिट्री पावर से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, AI डोमिनेंस और सप्लाई चेन कंट्रोल से डिसाइड होगा। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ट्रम्प और शी जिनपिंग है क्या डील करने वाले हैं। असली सवाल ये है कि क्या बाकी दुनिया के पास अपनी जगह बचाने के लिए वक्त अभी भी है, या फिर 21st सेंचुरी का जो पावर मैप है वो चाइना और अमेरिका मिलके ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। आदित्य जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।